जी, यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि मैं पढ़ रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया में भी कि क्या पाकिस्तान का रोल अब खत्म हो गया है इस पूरे मुद्दे में, क्योंकि जो 60 दिन की ये जो पूरी पीस डील थी, ये इसमें मीडिएटर पाकिस्तान था और वो उम्मीद कर रहे थे कि इसको और 60 दिनों के लिए या पूरे साल भर के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मिलिट्री एक्शन का ऑप्शन नहीं है, तो ये जो बॉम्ब करने की बात है ओमान को या न्यूक्लियर अटैक करने की बात है। गाइस, मैं तस्कीर और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पाकिस्तान इज़ इनफ अलोन। प्रवीण सोने के एनालिसिस कहते हैं पाकिस्तान इज़ इनफ अलोन। प्रवीण सोने ब्रेक साइलेंस ऑन ईरान, इजराइल एंड यूएई। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का सीन तो है ही, सो देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। लेट्स गो। और एक तरह के एक ऐसे बीच के रास्ते तक पहुंचना होगा। प्रवीण सानी जी, यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि मैं पढ़ रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया में भी कि क्या पाकिस्तान का रोल अब खत्म हो गया है इस पूरे मुद्दे में। जो आज ज्यादा इम्पोर्टेंट काम पाकिस्तान का है वो है रीजनल फ्रेमवर्क बनाना। तो उसके अंदर उसका रोल बहुत बड़ा है, जिसमें कि आप जानती हैं अगस्त 7 को ये एक 3 कंट्रीज ने मिलकर मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट बनाया था। दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स रीजनल फ्रेमवर्क, मतलब सारी कंट्रीज रीजन के साथ में लेके चलना। और मैं आपको इशारा करके ये भी बता दूं प्रॉब्लम कहाँ होगी। प्रॉब्लम चिकन नेक पे होगी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे होगी। नक्शा देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है, हमें ग्राउंड पे सिचुएशन को समझना है जो यहाँ नहीं समझी जा रही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, हमें पाकिस्तान से बात करनी है। दुनिया बदल चुकी है, समझिए रियलिटी को। देखिए, अमेरिका आज वो कंट्री है जो कमाता कम है, खर्चा ज्यादा करता है। उसमें कर्जा चढ़ा हुआ है। 40 ट्रिलियन उसका नेशनल डेट है, 32 ट्रिलियन उसकी जीडीपी है। और अगर पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा तो रिजर्व करेंसी अमेरिका ये नहीं रहेगी, बिकॉज बाकी सब कंट्रीज जो हैं वो लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना ना तो फंडिंग कर सकते हैं अमेरिकन बेसिस की, कोई 780 बेसिस है 80 मुल्कों में अराउंड द ग्लोब, अमेरिकन एम्पायर खत्म हो जाएगा। तो जेडी वायंस इस बात को समझ रहे हैं। और आप लगातार ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो तरतीब है, जिस तरह से दुनिया चलती आई थी इस जंग से पहले, वो बदल जाएगी और नए उसूल होंगे, नए रूल्स होंगे, नए रेगुलेशंस होंगे। उस बदलती दुनिया का ही एक इशारा है, जिसमें आप अमेरिकन एम्पायर के एंड की बात कर रहे हैं कि अगर पेट्रो डॉलर में ये ट्रांजैक्शन बंद हो जाता है तो ये पूरे तरीके से ये एंड ऑफ अमेरिकन एम्पायर होगा। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। फरवरी के महीने से लेकर अब तक पूरा न्यूज़ साइकिल, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में, पूरे तरीके से हावी रहा है ईरान जो युद्ध चल रहा है वेस्ट एशिया में। और इस युद्ध में हालांकि दिन वो चल रहे थे अब तक, जिसको हम शांति का पीरियड कहते हैं, पीस पीरियड, लेकिन अभी फिलहाल टेक्निकली देखा जाए तो 60 दिनों का वो कार्यकाल खत्म हो चुका। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान आया है, क्योंकि सीधे तौर पर जो फांस है अभी गले में वो बनी हुई है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तमाम तरह के जो पश्चिमी सलाहकार हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो खुद इस बात को डिक्लेयर कर चुके हैं कि इस पूरी जंग में ईरान जीत चुका है। अमेरिका इजराइल को कंबाइंड ईरान ने हरा दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है वो फिर से एक नए युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। उनका बयान आपको मैं बताती हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हम बम बरसाएंगे ओमान के ऊपर अगर इसी तरीके से हॉर्मुज़ पे जो एक तरह की मैं कहूँगी द्वंद है वो बना रहे। यानी वो ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ को आज़ाद कराने के लिए वो ओमान पे बम बरसाएंगे। इसके अलावा एक और खबर ये है कि न सिर्फ कि दुबई बल्कि सऊदी अरब में भी जो आम नागरिक हैं वहाँ, उनके टेलीफोन्स पर मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके आसपास इर्द गिर्द कहीं भी मिसाइल गिर सकती है। यानी युद्ध के बादल अभी छटे नहीं हैं। 60 दिन का ये कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके अलावा फिलिस्तीन के मुद्दे पे भी देखें तो जो अमेरिका के नेता हैं और एडवाइजर्स हैं वो हमास से बाकायदा मिल रहे हैं। नेतन्याहू ने जो पूरी डील एक तरह से कराई जा रही थी फिलिस्तीन और हमास और इजराइल के बीच, नेतन्याहू ने उससे इनकार कर दिया है। अमेरिका के जरिए ये डील, पीस डील करानी जानी थी। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रवीण सानी जी मौजूद हैं। कई दर्शकों ने हमें लिखा भी इस बारे में कि प्रवीण सानी जी का जो पिछला पॉडकास्ट जो हमने किया था, ऑनलाइन पॉडकास्ट किया था, क्योंकि उनके पास समय की कमी थी कि हम एक साथ बैठ के फेस टू फेस कर सकें, उसमें खासकर पेट्रो डॉलर के लेकर भी जो एक सवाल आपने छोड़ दिया था प्रवीण जी, उस सवाल को मैं इस हिस्से में लूंगी, क्योंकि कई लोगों के पास, मेरे पास कई लोगों के ईमेल्स भी आए हैं कि वो उसको समझना चाहते हैं। लेकिन उस सबसे पहले जो अभी महत्वपूर्ण सवाल डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को लेकर और जो सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान की डील हुई है उसको लेकर भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की, आपको लगता है कि ये कोई गीदड़ भभकी है या वाकई वो ओमान पे बम बरसा देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो हमें ये समझनी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पेट्रो डॉलर के लिए, अमेरिकन के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो एक ये सोशल मीडिया पे दिखाया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नाउ इज अमेरिकन टेरिटरी, उसको डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने। तो दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा है कि जो ओमान है उस पर हम बम बरसाएंगे। जो आपने बात बोली है,
तो हुआ ये है कि ओमान और ईरान के बीच में तकरीबन तय हो गया है कि किस तरीके से शिप्स जाएंगे, किस तरीके से आएंगे, क्या टैरिफ लिया जाएगा। तो जो मोटी मोटी बात है वो ये पता चली है कि टोल लिया जाएगा करीबन 7% ऑन द कार्गो वैल्यू, और एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है इस टोल लेने से अगर नॉर्मल खुल जाए रास्ता, जब खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, तो ईरान एनुअली $100 बिलियन यहाँ से कमा सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो अंदर भी जहाज जाएंगे, बाहर भी आएंगे, वो सब ईरान के रास्ते से आएंगे, नॉर्दर्न रूट से ही आएंगे, ये तय हो गया है। तो अब ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की मैं यहाँ बम ओमान। दो खास बातें जो वो बोल रहे हैं जिसपे हमें ध्यान देना है। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये हमारी टेरिटरी है। दूसरी, ये भी एक लीक हुई थी खबर, तो उन्होंने खुद ही बोली थी कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क रैली में कि न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद एक रिपब्लिकन लॉ मेकर है, जो फॉर्मर लॉ मेकर है, जिनका नाम है मैजोरी टेलर ग्रीन, उन्होंने ये बताया है कि हाँ, अंदर बातचीत चल रही है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर भी। तो अब कुछ एनालिस्ट भी इस पे बात कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे कि क्या न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प, अगर करेंगे तो हॉर्मुज़ पे ही करेंगे। छोटी बात, मुख्य बात ये है, प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास आज कोई मिलिट्री ऑप्शंस नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अमेरिका इस्तेमाल करेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अब उन्होंने ये कह दिया है कि अब मैं बातचीत ईरान से नहीं करूँगा, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे ईरान के ऊपर। तो ये सब जो है खोखली बातें हैं सारी की सारी, इनमें कोई दम नहीं है। सिर्फ जो बात समझने वाली है वो न्यूक्लियर वेपन की है, तो उसमें उनकी बातचीत हुई है, यहाँ पर बात फंसी हुई है। प्रवीण सानी जी, यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि मैं पढ़ रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया में भी कि क्या पाकिस्तान का रोल अब खत्म हो गया है इस पूरे मुद्दे में, क्योंकि जो 60 दिन की ये जो पूरी पीस डील थी, ये इसमें मीडिएटर पाकिस्तान था और वो उम्मीद कर रहे थे कि इसको और 60 दिनों के लिए या पूरे साल भर के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मिलिट्री एक्शन का ऑप्शन नहीं है। तो ये जो बॉम्ब करने की बात है ओमान को, या न्यूक्लियर अटैक करने की बात है ईरान के ऊपर, हॉर्मुज़ पे ही आप कह रहे हैं किया जाएगा, इसके तो बहुत खतरनाक नतीजे होंगे। लेकिन दोनों बातें आप साथ साथ कह रहे हैं कि इधर अगर डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि हम बॉम्ब करेंगे और न्यूक्लियर हथियार हम अगर इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मिलिट्री एक्शन ऑप्शन नहीं है। देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करूंगा, न्यूक्लियर वेपन ये कह रहे हैं, ये पता चला है कि न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई है। ये सिग्निफिकेंट बात है। जहां तक बॉम्ब करने का सवाल है, देखिए ओमान का और अमेरिका का बहुत गहरा रिश्ता है, हर मामले में, ट्रेड में भी है, हर चीज में है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बहरीन में जो इनकी नेवल गाइस, तो सारे एनालिसिस में हमें पता चलता है कि भाई अमेरिका क्या करना चाहता है, धमकियां दे रहा है इधर से उधर, जबकि उसको पता है कि मेरे रिलेशन किसके साथ अच्छे हैं, किसके साथ मुझे बनाकर रखनी है। एंड पाकिस्तान का रोल बहुत बड़ा रहा है, नो डाउट। पूरी दुनिया इस बात पर चर्चा कर रही है, इंडियन एनालिस्ट भी चर्चा कर चुके हैं, इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान का मीडिएटर का रोल, जो 60 दिन का मीडिएशन था, मतलब 60 दिन की पीस थी, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान का। 2-3 बार उनके यहाँ पर पीस टॉक हुई है। देन ये डिसीजन हुआ कि भाई 60 दिन तक हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब फिर से धमकियाँ आना शुरू हो गई हैं। हॉर्मुज़ को अपना बता रहा है अमेरिका एंड ट्रम्प का मानो तो भाई जो भी है वो डेप्ट में हो या जो भी हो, वो ऐसी धमकियाँ और भपकियाँ, गीदड़ भपकियाँ जिसको बोलते हैं, वो देता रहता है। जहाँ तक है बहुत से लोगों को पता है, एनालिस्ट को भी पता है कि ऐसे एकदम से वो अटैक नहीं करेगा, जो भी उसने धमकी दी है वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका बहुत कुछ रिलेशन जो है वो जुड़े हुए हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर दी है और ऐसा कर भी दिया तो क्या होगा? तो आप सोचो कि भाई बहुत सारी कंट्रीज़ एक साथ, पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ओमान, सऊदी एंड बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो तो हैं अभी इकट्ठा होने में लगी हुई हैं। तो फिर वो एक खिलाफत वाली बात अमेरिका के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ईरान के साथ साथ, ईरान तो है ही, तो वो एक सीन गंदा हो जाएगा अगर सबसे पंगा ले लिया गया। तो आप लोग क्या मानते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल एंड करते हैं, टेक केयर, बाय बाय।